जाफरिया शुहदाए मिल्लत इमामिया की बुलंदी दर्जात के लिए और बिलखसूस मेरे दादा उस्ताद मरहूम के बलमुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल और उनके खानवानदे की बुलंदी के दर्जात के लिए बेतबरकन सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाहि मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर व बि इजाबतुल हक़्क़ुल जदीर इल्तमासे दुआ बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बर अज़मते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतो बेहक़्क़े मज़लूम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहि सलातो वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबैहि फी हाज़िहि स्वाअत व फी कुल्ले स्वाअ वलिय्यन वल हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इलाही अमीनुल्लाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही इज़्नुल्लाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही बैतुल्लाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही वजहुल्लाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही नूरुल्लाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही बक़ियतुल्लाह के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही इस फ़र्श अज़ा को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे भाई अल्लामा मोहसिन रज़ा अलवी की इस मेहनत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा और उनके भाई बाबर हुसैन नजफ़ी की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इलाही खानवादा मोहम्मद मोहसिन रज़ा अलवी साहब की जितने भी दीगर मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से गुजर गए सदका इस ज़िक्र पाक का उनके दर्जात को आली से मुताली फरमा। इलाही जो बीमार हैं बीमार करबला का सदका सेहत कुल्ली अता फरमा। जो बे औलाद है सदका बाबुल हवाइज का औलाद नरीना नायत फरमा। जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेक सहले बना। मज़हब बाला का बोझ बाला फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। दहशत गर्दी का खात्मा बिल खैर फरमा। तमाम अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले अज़दरान हुसैन के जानो माल की हिफाजत फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़े। बिला फसल के मानने वालों में मेरा ख्याल है फासले अच्छे लगते जो मोमिनीन इतने बिखरे। बिस्मिल्लाह नाम मौला आगे आगे मिंबर के पास तशरीफ़ लाएं ताकि मेरे बाद जो पढ़ने वाले उनको कोई मुश्किल ना हो। एक ऐसी सलावत तलावत फरमाएं कि आपके और मेरे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाए। ज़हमत ना समझे अपने अपने मरहूमीन बानियाने मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी के दर्जात के लिए भी सलावत पढ़ें। हर मोमिनीन के दिल की दुआ हर मवाली के दिल की सदा कि हमारे वक़्त का मोहम्मद हमारे वक़्त का अली जल्द से जल्द पर्दा गैबत से बाहर आए। इस ज़माने को दुलो व इंसाफ से ऐसे भरते जैसे बढ़ने का हक़ है। अपने पहरवे आका की ज़हूर में ताजील के लिए सेहत व सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ुलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदमा
नूहा व आले इब्राहीमा व आले इमरान अलल आलमीन। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत पढ़े। तब जो है बात शुरू की जाए। सबसे पहले आज की सफ़े मातम और आज की इस सफ़े अज़ा और आज की इस सफ़े विला और आज की इस सफ़े मारिफत पर और आज की इस सफ़े इंतज़ार पर और आज की इस सफ़े निजात पर और आज की इस सफ़े बरकत पर और आज की इस सफ़े फजीलत पर और आज की सफ़े अज़मत पर और आज की इस सफ़े नमाज इश्क पर दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर जो पर्दाए गैब में फ़र्जंदे इमरान, फ़र्जंदे मुस्तफ़ा, फ़र्जंदे मुर्तज़ा, फ़र्जंदे सैयदा, फ़र्जंदे हसन हुसैन की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का मुतलकुन अनान व मुदब्बिर अमूर, वो हकीकी आयतुल्ला, वो हकीकी हुज्जतुल्लाह रुख़े गैबत से पर्दा हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रजा करके कायनात को बतलाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। सामाईन मोहतरम, मवालियान हैदर करार, सदात व गैर सदात, आपको पता है शाम का टाइम होने वाला है, अल्लाह वाला टाइम होने वाला है। अव्वल तो टाइम सारा ही अल्लाह का है, क्योंकि जो अभी दिन ढलने वाला है ना, बड़ी बाबरकत फजीलत वाला दिल ढलने वाला है। बताने की तुम्हें जरूरत नहीं कि कौन सा दिन है, कौन सी रात है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कहने लगा हूँ एक बात, आप अहले गोजरा के गानों में बात एक रखने लगा हूँ, दामन में एक बात रखने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी रिसालत की तजल्ली मुस्तफा को बनाया। फिर दूसरी दफा हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी विलायत का तजल्ली मुर्तज़ा को बनाया। फिर हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी इस्मत की तजल्ली सैयदा को बनाया। कितनी हम्द हो गई? 3 हम्द। पहली हम्द, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी रिसालत की तजल्ली मुस्तफा को बनाया। फिर दूसरी हम्द, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी विलायत की तजल्ली मुर्तज़ा को बनाया। फिर हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी इस्मत की तजल्ली जनाब सैयदा को बनाया। मैं कहता हूँ हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी सखावत की तजल्ली मुज्तबा को बनाया। कितनी हम्द हो गई अहले गोजरा? 4। पहली हम्द, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी रिसालत की तजल्ली जनाब रिसालत माप को बनाया। फिर हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी विलायत की तजल्ली शाह नजफ को बनाया। फिर हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी इस्मत की तजल्ली जनाब सैयदा को बनाया। फिर हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी सखावत की तजल्ली जनाब हसन हुसैन को बनाया। फिर हम्द है उस अल्लाह की, आखिरी बंदे तक फिक्रा आपकी दामन में डालने लगा हूं, हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने अपनी मिजाज की तजल्ली हुसैन को बनाया। सदा तो कह रहे सदा अहले गोजरा काफी तवील मुद्दत बाद, मैंने कहा काफी तवील मुद्दत बाद मुझे आपके रूहानी और नूरानी चेहरों की ज़ियारत नसीब हो रही है। लास्ट टाइम तो 2017 में अपने भाई सैयदुल शोरा डॉक्टर सैयद सलमान रज़ा जाफरी साहब के पास में हाज़िर खिदमत हुआ था इसी मरकजी बाम बरगा 2017 31 मार्च को। तो मैंने मोहतरम सामाईन ग्रामी कद्र, मैंने आपकी खिदमत आलिया में सूरह आले इमरान से एक छोटी सी आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, इरशाद खुदामंदी हो रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा नूहा व आले इब्राहीमा व आले इमरान अलल आलमीन।
खुदा फरमा रहे हैं कि हमने आदम को इस्तफा किया, अकेले इस्तफा किया, नूह को इस्तफा किया, अकेले इस्तफा किया, जनाब इब्राहीम को इस्तफा किया और जनाब इब्राहीम की पूरी नस्ल को इस्तफा किया, जनाब इमरान को इस्तफा किया और जनाब इमरान की पूरी औलाद को इस्तफा किया। अहले गोजरा देखना ये है कि इस्तफा क्या है और मुस्तफा क्या है, इस्तफा की हकीकत क्या है, इस्तफा की डेफिनेशन क्या है, इस्तफा का मुकाम क्या है, इस्तफा की शान क्या है। शान एक तरफ, अजमत एक तरफ, फजीलत एक तरफ, इस्तफा का इख्तियार क्या है। इस्तफा उसे कहते हैं अहले गोजरा जिसे खुदा चुन ले। तो बुजुर्गान ने मिलकर बैठे हुए, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको समझाने की। इस्तफा उसे कहते हैं जिसे खुदा चुन ले, जिसका इंतखाब कर ले। आप बुजुर्ग से लेके जवान तक, जवान से लेके बच्चे तक मेरी बात की सब गवाही दो के खुदा हर एक को नहीं चुनता, जिसको चुनता है उसको एक मनसब भी देता है, एक मुकाम भी देता है, चाहे वो रिसालत दे, चाहे वो नबूवत दे, चाहे वो इमामत दे, चाहे वो इस्मत दे, चाहे वो तहारत दे, क्योंकि हमारा चुना हुआ और है, अल्लाह का इस्तफा और है। मैंने कहा हमारा चुना हुआ और है, अल्लाह का इस्तफा और है। कैसे? यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ अहले गोजरा, जैसे कि 1 लाख अंधे मिलके, मैंने बाबर भाई यहाँ पे 1000 की नहीं, 100 की नहीं, 1 लाख की बात की है। मैंने कहा जैसे 1 लाख अंधे मिलके 2 आंखों वाला बंदा नहीं बना सकते, वैसे ही 10 लाख जाहिल मिलके आलिम नहीं बना सकते। क्यों? जिनको अंधा मुंतखब करेगा वो अंधा ही होगा, जिसको जाहिल चुनेगा वो जाहिल ही होगा। बिस्मिल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामाईन ग्रामी कद्र, हमारा चुना हुआ और है, अल्लाह का इस्तफा और है। अल्लाह ने सबसे पहले किसको इस्तफा किया? जनाब आदम को। किस वक्त किया? जिस वक्त खुदा तमाम मलाइका से यकजा होके कह रहा था, ओ मलाइका, ओ मेरे मुकर्रब फरिश्तों, मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने लगा हूं। उस वक्त फरिश्तों ने क्या कहा था? या खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे लायके इबादत मानते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी सना करते हैं, ये मनसब हमें दे दे। अब मुकर्रम फरिश्तों में से कौन कौन नहीं? जनाब जिब्राइल भी कह रहे थे, या खुदा मैं तेरा जिब्राइल हूँ, तेरी हमद करता हूँ, तेरी सना करता हूँ, तेरी इबादत मान करता हूँ, या खुदा ये मनसब जिब्राइल को दे दे। कौन कह रहा था? इज़राइल भी कह रहे थे, या खुदा ये इज़राइल को दे दे। इसराफील भी कह रहे थे, या खुदा इसराफील को दे दे। मिकाईल भी कह रहे थे, या खुदा ये मुकामात खिलाफत इलाहिया मुझ मिकाईल को दे दे। तो खुदा ने तब क्या जवाब दिया था? खुदा ने जवाब दिया था, ओ जिब्राइल, ओ मिकाईल, ओ इसराफील, ओ इज़राइल, जो मुकामात खिलाफत इलाहिया तुम्हारा खुदा जानता है वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। खुदा किनसे कह रहा है? फरिश्तों से कह रहा है। जनाब जिब्राइल से कह रहे हैं, जिब्राइल जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता, इसराफील जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता, मिकाईल जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता, इज़राइल जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। इस गोजरा की इस पाको पकीज़ा महफिल में, इमाम ज़माना की कचहरी में अली हैदर ज़ैदी इन 2 टके के मुल्ला की आंखों में आंखें डाल के एक सवाल करने लगा है, जब मुकामाते खिलाफत इलाहिया मासूम फरिश्तों की समझ में नहीं आ सकता तो नजिस मुल्ला की समझ में कैसे आ सकता? तो मेरे मोहतरम सामाईन ग्रामी कर, खुदा कुरान में कह रहा है ना, हमने इस्तफा किया जनाब आदम को, हमने इस्तफा किया जनाब नूह को, हमने इस्तफा किया जनाब इब्राहीम को, उनकी पूरी औलाद को, हमने इस्तफा किया जनाब इमरान को, उनकी पूरी औलाद को। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अपने दादा उस्ताद मरहूम क़िबला मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल के शहर में मजलिस, अगर मैं उनकी बात नहीं करूँगा, अव्वल तो मैं जब भी मजलिस पढ़ता हूँ ये मिंबर पे खड़ा हूँ, झूठे पे अल्लाह की भी लानत है, उनके खालिक की भी लानत
लानत है, 14 की भी लानत है, उनके खालिक की भी लानत है। जब तक मैं अपने दादा उस्ताद का जिक्र ना करूं, मैं समझता हूं मेरी मजलिस फिर बेकार गई, वो बात नहीं रही। यानी मजलिस मैंने साफ लफ्ज में वो फिक्की पढ़ दी। एक मौलवी साहब ने मेरे दादा उस्ताद मरहूम किबला मुबल्लग आजम से कहा था, मौलवी इस्माइल, एक तो तुम शियों का जो है ना कुरान पे ईमान ही नहीं है। मुबल्लग आजम के शहर वाले चुप कर जाए तो मैं ये बहुत दुख लेके जाऊंगा यहाँ से। कहा मौलवी इस्माइल, एक तो तुम शियों का ना कुरान पे ईमान ही नहीं है, तो आपकी कौम के मोहसिन, आपकी मजहब के मुबल्लिग मेरे दादा उस्ताद मरहूम किबला मुबल्लग आजम ने क्या जवाब दिया? अगर आखिरी बंदे तक चुप रह गए, ये चुप मैं बहुत दुख समझूंगा, ये चुप मैं बहुत जख्म समझूंगा। मेरे दादा उस्ताद मरहूम किबला मुबल्लग आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल, आपकी कौम के मोहसिन, आपकी मजहब के मुबल्लिग ने कहा, चल मौलवी मान लेते हैं, हमारा तो शियों का कुरान पे ईमान ही नहीं है, लेकिन आपका तो कुरान में नाम ही नहीं है। हमारा तो कुरान पे ईमान ही नहीं है, तेरा तो नाम ही नहीं है। मेरे दादा उस्ताद मरहूम किबला मुबल्लिग आजम आपके मजहब के मुबल्लिग ने कहा, मौलवी हक वही है जो कुरान में, बातिल का तज़किरा वही है जो कुरान में, इबादत वही है जो कुरान में, नमाज वही है जो कुरान में, कलमा वही है जो कुरान में, अजान वही है जो कुरान में, सदकात वही है जो कुरान में, खुम्स वही है जो कुरान में, हक की पहचान वही है जो कुरान में, हलाल और हराम की पहचान वही है जो कुरान में। मेरे दादा उस्ताद मरहूम किबला मुबल्लिग मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने कहा ओ मौलवी, ये जो कुरान हर इबादत हर अकीदे का मंबा है, ये जो कुरान हर इबादत हर अकीदे का मंबा है, बता ये अव्वल के साथ है या सानी के साथ है या सालिस के साथ है या हम्बल के साथ है या शाफी के साथ है या मालिक के साथ है या आजम के साथ है। अब जरा मौलवी साहब को चुप लग गई। मेरे मरहूम दादा उस्ताद किबला मुबल्लिग आजम ने मुस्कुरा के कहा पर अपनी सवाए के मोर का नबी का फरमान है, अल कुरान मा अलीन, अली माउल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली हमेशा कुरान के साथ। खुदा ने कहा ना कि अली इमामुल मुबीन है, कुरान में लिखा हुआ है। खुदा का हर फेल हर कौल हक है, यानी नबूवत भी हक है, रिसालत भी हक है, इमामत भी हक है, दुनिया भी हक है, सजा भी हक है, जज़ा भी हक है, मौत भी हक है, हयात भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। मैंने जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। अब पता करते हक की क्या डेफिनेशन है। तेरे और मेरे नबी का फरमान है ना, अल हक मा अलीन, अली मौला हक, हक अली के साथ, अली हमेशा हक के साथ। जिधर जिधर हक है उधर उधर अली है, जिधर जिधर अली है उधर उधर हक है। इस गोजरा की मरकजी इमाम बारगाह में अली हैदर ज़ैदी अपने दिल का अकीदा बयान करने लगा है। अगर आदम हक पे है तो अली के साथ है, नूह हक पे है अली के साथ है, इब्राहिम हक पे है अली के साथ है, इस्माइल हक पे है अली के साथ है, यकूब हक पे है अली के साथ है, यूसुफ हक पे है अली के साथ है, ईसा हक पे है अली के साथ है, मूसा हक पे है अली के साथ है। डेफिनेशन क्या है, हकीकत क्या है? अगर आदम अली के साथ नहीं तो तौबा कबूल करने वाला ना कोई मिलेगा। अगर नूह अली के साथ नहीं तो डूबी हुई कश्ती को मिसाइल तक लगाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर इब्राहिम अली के साथ नहीं तो आग के शोलों से बचाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर इस्माइली अली के साथ नहीं तो छुरी तले जान बचाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर यकूब अली के साथ नहीं तो पिछड़े हुए यूसुफ को मिलवाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर यूसुफ अली के साथ नहीं, अगर यूसुफ अली के साथ नहीं तो कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर मूसा अली के साथ नहीं तो कोहे तूर पे चलवा दिखाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर ईसा अली के साथ नहीं तो आसमानों पर बिठाने वाला ना कोई मिलेगा। अरे कहां कहां से मेरे मुर्शिद अली की फजीलत का इनकार करेगा। अगर मोहम्मद भी अली के साथ नहीं तो शबे मिराज शबे हिजरत चांद की बासी लगाने वाला ना कोई मिलेगा। अगर अल्लाह भी अली के साथ नहीं तो शबे हिजरत शबे मिराज मिराज की रात मुस्तफा के साथ हम कलाम होने वाला ना कोई मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरे दादा उस्ताद का शहर मेरा भी शहर है, कोई बात नहीं।
अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। मेरे बुजुर्ग सलामत रहे मेरे सर, मेरे सर, मेरे सर। बिस्मिल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामाईन ग्रामी कर, अस्तफा उसे कहते हैं जिसे खुदा चुन ले। मैंने पहले का अस्तफा का इख्तियार किया, चलो एक जुमले में बताऊंगा। अव्वल तो ये मौजू ऐसा है, अशरे वाला है। अशरा तो खैर मैं पढ़ नहीं सकता, एक ही जुमले में मैंने आपको बयान कर देना है। जनाबे मिक़दाद कहते हैं एक दफा अली ने मुझसे, अली ने मुझसे, इख्तियार अस्तफा का आसमानों पे भी होता है, जमीनों पे भी होता है, बल्कि पूरी कायनात में होता है। दुनिया का मैंने नाम भी लिया। जनाबे मिक़दाद कहते हैं एक दफा अली ने मुझसे जुल्फ़कार मांगी, तलवार मांगी। मैंने मेरे मौला के हुक्म पे मैंने तलवार अली के जानों पे रख दी। अब आपका क्या ख्याल है, अली ने मिक़दाद से ये क्या कहा होगा जब तलवार मंगवाई? मिक़दाद सवारी लेके आ। अगर सवारी पे ही जाना था, तलवार से सवारी पहले मांगते। अब अली ने उनसे तलवार मांगी, कोई सवारी ना मांगी। अब अली को सवारी की कोई कमी तो नहीं ना थी, अब बस इतना ही सुनना था। मिक़दाद कहते मैंने मंजर क्या देखा, मेरे मौला मेरे ही सामने, मेरे मौला मेरे ही सामने आसमान की तरफ परवाज करना शुरू हो गए। मिक़दाद कहते हैं ज़ोहर का वक्त हुआ, अली आसमान से नीचे आए। मिक़दाद क्या कहते मैंने मंजर क्या देखा, जो तलवार मैंने अपने मौला को दी थी, वो जो तलवार थी वो खून में लालो लाल हो चुकी थी। मैंने कहा मौला जब मैंने तलवार दी थी इस पे एक भी खून का, ना पानी का, ना किसी चीज का कतरा नहीं था। ये खून लगे तलवार लालो लाल कैसे हो गई? कहा फला फला आलम में जंग हो रही थी, अली उसे रोकने गया हुआ था। फला फला आलम में जंग हो रही थी, अली उसे रोकने के लिए गया हुआ था। मिक़दाद हैरान हो गए, कहते मौला उस आलम के मालिक आप हैं, उस मालिक के आरिस आप है। अली ने मुस्कुरा के कहा मिक़दाद तू उस आलम की बात करता है, कायनात का कोई भी फरिश्ता, कायनात का कोई भी इंसान, कायनात का कोई भी जिन, कायनात का कोई भी सड़ा अगला कदम बढ़ा ही नहीं सकता जब तक अली इजाजत ना दे दे। जब तक अली इजाजत ना दे दे, बस आखिरी जुमला कहता हूँ, जब तक अली इजाजत ना दे दे, जब तक अली इजाजत न दे दे। इस गोजरा के मरकजी इमाम बारगाह में, मरकजी इज्तिमा में मोहसिन रज़ा अलवी साहब के ज़ेर एहतमाम ये मजलिस है। तो इसी मजलिस में अली हैदर ज़ैदी इस 2 टके के मुल्ला को एक सवाल देना चाहता है, एक जवाब देना चाहता है। याद रखना मुल्ला, अली वलीउल्लाह को टेंशन ना बनाना, अली वलीउल्लाह को इशू ना बनाना। अली वलीउल्लाह सबूर में भी है, अली वलीउल्लाह तौरात में भी है, अली वलीउल्लाह अंजील में भी है, अली वलीउल्लाह कुरान मजीद में भी है, अली वलीउल्लाह हर नबी की नबूवत में शामिल है, अली वलीउल्लाह हर रसूल की रिसालत में शामिल है, अली वलीउल्लाह इमाम की इमामत में शामिल है, अली वलीउल्लाह हर वली की विलायत में शामिल है, अली वलीउल्लाह हर इमाम की इमामत में शामिल है, हर अली वलीउल्लाह कुरान की सतर में शामिल है। मैंने कहा अली वलीउल्लाह को किसी भी सूरत इशू ना बनाना, अली वलीउल्लाह को किसी भी सूरत जिद ना बनाना। अली वलीउल्लाह हर जगह है, अली की विलायत हर जगह है, मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, बल्कि पूरी कायनात में है। लेकिन तू जिस विलायत का प्रचार कर रहा है ना, अली वलीउल्लाह के मुकाबले में जिसका नाम है विलायत फकीह, ना ये ज़बूर में मिलती है, ना अंजील में मिलती है, ना कुरान मजीद में मिलती है, ना किसी रसूल की रिसालत में मिलती है, ना किसी नबी की नबूवत में मिलती है, ना किसी इमाम की इमामत में मिलती है, ना किसी वली की विलायत में मिलती है। अगर ये नजर आती भी है ना, अगर ये दिखती भी है ना, बस 3 जगह दिखती है, या बनु अब्बास के कलम में दिखती है, या बनु मैया के कलम में दिखती है, या तेरी जुबानी दिखती है, या फिर अमेरिका की करेंसी में दिखती है। अली वलीउल्लाह हैदरी या
एक शायर होने के नाते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो इन्होंने कहा मैं अपनी 4 लाइनों में अदा ना करूं तो मैं फट जाऊं। जी बिस्मिल्लाह, इधर आके बिस्मिल्लाह, इधर आए, इधर साथे तू पढ़ के कुरान की और शान अली दी तैनू मैं की दसां जे तू पढ़ के कुरान भी समझिया ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं पे सजदियां विच रब कोलों तू जन्नत मंगी, तू ते रब दी ज़ुबान भी समझिया ना। और तू खुले ईमान ते शक करना, तू ते अपना ईमान भी समझिया ना। जे तू नहीं समझिया जा फिर ते, और जे तू नहीं समझिया जा फिर तेरी किस्मत। इस गल नू शैतान दी समझिया ना। उच्चा नारा है मिलके बुलंद से बुलंद बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह। बहुत देर बाद बेशक में हाजिर खिदमत हुआ गोजरा में, लेकिन गोजरा ने क्या बात है मेरी हौसला अफजाई की। इस गोजरा शहर जिंदाबाद। मसामाइन करामी कदम वाली ने हैदर करार सदातो गैर सदात। ये है अली का मुकाम, अली का शान। क्योंकि मैं पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन जो टूटे फूटे अल्फाज मुझे शाह नजफ की तहदीस से मिले, दरे सैयदा से मिले, उन अल्फाज की रोशनी में बिस्मिल्लाह। कमल भाई भी तशरीफ ले आए, बस आखिरी जुमला सुनना। तो याद रखिएगा, आप जानते हैं मजलिस के 2 हिस्से होते हैं। एक का नाम है फ़ज़ाइल, एक का नाम है मसाइब। फ़ज़ाइल में जिक्र अली का और मसाइब में जिक्र हुसैन इब्न अली का, क्योंकि हक अली है, सबर हुसैन इब्न अली है। आज का जो 2 टके का मुल्ला अली वलीउल्लाह बता रहा है अली यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आज इस मरकजी बामबार का इमाम ज़माना की कचहरी में मैं खड़े होकर उसको एक पैगाम देना चाहता हूँ। अली कहाँ है, कहाँ नहीं, ये अली की बेटी ने शाम में पत्थर खा के बताया था। अली कल भी वाजिब है, अली आज भी। लिहाजा कोई जितना मर्जी जिद करे, मैंने कहा अली की बेटी ने शामे गरीबा के वक्त जब खैमे चले, जब कूफा के बाजार में आई, जब शाम के बाजार में पत्थर खाए ना अली की बेटी ने, सर से लेके पांव तक जख्मी हो गई अली की बेटियां भी, अली की बहुएं भी। उन्होंने साबित किया, प्रचार किया, अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। तो लिहाजा अगर तू इतना बड़ा आलिम हो के अपनी इबादत पे, इल्म में बड़ा नाज करता है ना, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा तो नमाजी नहीं हो सकता, तो हुसैन से बड़ा आलिम नहीं हो सकता, अली से बड़ा आलिम नहीं हो सकता, बल्कि अली की बेटी से बड़ा आलिम नहीं हो सकता। तो रोने वालों, क्योंकि अय्याम जनाब सैयदा ज़ैनब बीबी सलामुल्लाह अलैहा के भी चल रहे थे, बस 2 जुमले मैं शहजादी के पढ़ूंगा, उसके बाद अपने भाई को मिंबर दे दूंगा। अब मैं सबसे पहले मुसाहिब पढ़ने पहले से आप गोजरा वालों से एक बात करूंगा। सादात भी बैठे हैं, गैर सादात भी बैठे हैं। मैं अली की बेटी की कौन कौन सी शहादत आपको सुनाऊं? मदीना छोड़ना सुनाऊं, दाखिला करबला सुनाऊं, शामे गरीबा सुनाऊं, या दाखिला कूफा सुनाऊं, दरबारे कूफा सुनाऊं, बाजारे शाम सुनाऊं, या फिर दाखिला मदीना सुनाऊं? कौन कौन सी शहादत सुनाऊं? रोने वालों, पूरी कायनात में 2 ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए रोजाना करबला के बाद हर दिन अशूर था। एक अली की बेटी थी, एक हुसैन का बेटा सज्जाद। अल्लाहु अकबर। रोने वालों, सैयदुल साजिदीन ना फुफी अम्मा को, अपनी तमाम फुफियों को ले तो आए मदीने, लेकिन खुद मदीने ना गए। मदीने से ना 8 किलोमीटर के फासले पे सैयदुल साजिदीन ने एक खैमा नस्ब किया, जहाँ पे दिन रात रोते थे बाबा के ज़रबों को, अली अकबर की पर्ची को, जनाबे गाजी के बाजुओं को। एक दिन बाबा से बाकिर ने कहा, बाबा चलो मदीने क्यों नहीं चलते? कहा मैं नहीं जा सकता, जब मैं अगर बाबा की हवेली पे जाऊंगा ना बाकिर लाल, मुझे बाबा की कुर्सी पड़ी नजर आएगी,
कई भैया अब्बा गाजी अब्बास की मसनद पड़ी हुई नजर आएगी। कहा बाबा अगर आप हुक्म करें आपकी फुफ्फी को कह के कि चीजें गायब न करवा दूं। बाकिर चलते चलते मदीने आए, फुफ्फी को हुक्म दिया, फुफ्फी अम्मा मेरे बाबा के सफर के बंद टूट जाते हैं जब वो इन चीजों को देखेंगे, इस कुर्सी को देखेंगे, इस मसनद को देखेंगे। खुदा के लिए अपने भैया हुसैन के वास्ते इस चीजों को गायब कर दीजिए। फुफ्फी अम्मा ने हुसैन की मसनद को भी अब्बास की मसनद को भी गायब कर दिया। अब बाकिर फिर वापस आए, कहा बाबा चलो अब मदीने। कहा नहीं जाऊंगा। कहा अब क्यों नहीं जाओगे? कहा बाकिर बेशक तुम मेरे हुक्म से मेरी वजह से चीजों को तो गायब करवा आया है, लेकिन जब मैं जाऊंगा ना घर अपने हवेली अपनी, जब मेरे सामने मेरी फुफ्फी ज़ैनब आएगी ना तो मेरे सब्र के बंद पहले से भी ज्यादा टूट जाएंगे। कहा क्यों बाबा? कहा मुझे फुफ्फी का बाजार नहीं भूलता, मुझे फुफ्फी का दरबार नहीं भूलता। कहा बाकिर मैं तुझे कौन कौन सा दर्द सुनाऊं, मेरी फुफ्फी अम्मा बहुत जख्मी है। कहा अब बाबा अगर आपकी फुफ्फी अम्मा जख्मी है तो पुश्त पे तो आपकी जगह पे भी कोई ऐसा निशान नहीं है, नाखून जितना भी कोई ऐसा निशान नहीं है जहां पे शिमर लईन ने करबला की तारीख न रकम की हो। कहा बाकिर लाल एक दफा सैयदुल साजिदीन के सब्र के बंद टूट गए, मुंह चूम के कहा बाकिर लाल तुम मुझे छोड़, मैं तो पुश्त के बल जमीन पे लेट सकता हूँ और मेरी फुफ्फी अम्मा पुश्त के बल जमीन पे। रोने वालों उम्मे लुकमान, ये उम्मे लुकमान जनाबे मुस्लिम की हमशीरा थी। इन्होंने पूछा अली की बेटी मैं मानती हूँ आप सर से लेके पांव तक जख्मी है, आपका सर भी जख्मी है, आपकी गर्दन भी जख्मी है, आपके हाथ भी जख्मी है, लेकिन अली की बेटी अकील को की बेटी को इतना तो बताएं कि आपकी रुखसार क्यों जख्मी है। जब कहा ना रुखसार जख्मी है, कहा उम्मे लुकमान मेरी बहन एक सवाल का जवाब दे, जब कोई पत्थर आए तो बंदा किस चीज से हटाता है? कहा आकाज़ादी अपने हाथों से हटाता है। कहा मुझे बाबा की विलायत की कसम है मैं पत्थर कैसे हटाती, मेरे हाथ फंसे गर्दन। कई दाएं से पत्थर आता था, कोई बाएं से पत्थर आता था। रोने वालों जब बाजार शाम में अली की बेटी को 3 दिन 3 रातें, मैं फिर पढ़ता हूँ 3 दिन 3 रातें गुजर गई। अब अली की बेटी के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अब 3 दिन 3 रातें अली की बेटी ने एक नहीं 15 अजानें सुनी, 15 मस्जिदों की नहीं बल्कि एक ही मस्जिद की 15 अजानें सुनी। जब 3 दिन 3 रातों बाद जब बाजार का दरवाजा खुलता है ना, अब अली की बेटी इतनी जख्मी थी बल्कि इतनी मजबूर थी, 1450 मील का सफर भी करके आई। आकाज़ादी टेक नहीं लगा सकती थी। आकाज़ादी दीवार पे टेक कैसे लगाती? दाएं भी सिपाही थे, बाएं भी सिपाही थे। रोने वालों बस इतना ही सुनना था। बस दरबार का दरवाजा खुलता है, बाजार का दरवाजा खुलता है कि अब आकाज़ादी ने गोशरे वालों इरादा किया अपना कदम आगे बढ़ाने को, जमीन पर रखने को। जितने बुजुर्ग बैठे हैं मुझे एक सवाल का जवाब दे, जब बंदा अपना अगला कदम बढ़ाता है जमीन पे आने तक उसके पांव को कितनी देर लगती है, बल्कि जमीन पे आते आते अली की बेटी को 15 अजानें सुनना पड़ गई। रोने वालों बस इतना ही सुनना था। पत्थर वाले पत्थर मार रहे थे, आग फेंकने वाले आग फेंक रहे थे, गर्म पानी वाले गर्म पानी फेंक रहे थे कि अली की बेटी ने देखा एक मलूना ने जनाबे रुबाब के हाथ पे पत्थर मारा, अली की बहू का हाथ जख्मी हो गया। अली की बेटी वहां आई जहां पे हुसैन का सर बुलंद था। कहा भैया हुसैन कुरान कब पढ़ेगा? अब तो अली की बहुएं भी जख्मी होने लगी। रोने वालों भाई ने बहन के हुक्म से कुरान पढ़ना शुरू किया कि अली की बेटी ने देखा एक फहाशा औरत है, एक ओबाश औरत है जिसके दोनों हाथों में वजनी पत्थर है। उसका निशाना कोई और बीबी नहीं था बल्कि हुसैन की 4 साला मासूमा थी। अली की बेटी चलते चलते वहां आई जहां पे पत्थर आ रहा था, उस पत्थर को अपने सर पे खाया, अली की बेटी का सर फट गया। रोने वालों ये शाम का बाजार था। आ गई 15 रजब, अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा वो दरख्त कहाँ है जहां पे भैया हुसैन के सर को रखा गया था? अली की बेटी ने देखा और जिस दरख्त में मेरे भैया हुसैन का सर लटकाया गया था उस दरख्त का दवा परिंदे
नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तवाफ नहीं कर रहे, टकरा के जमीन पे गिर रहे हैं। अली की बेटी ने कहा, ओ परिंदो, ओ मेरे हुसैन, परिंदे तेरी लहू का खुशबू बर्दाश्त नहीं कर रहे, मर के जमीन पे गिर रहे हैं। और मैं 70 कदमों तक देखती रही, जालिम ज़रबे चलाता गया। रोने वालों, अली की बेटी दरख्त के नीचे आई, बैन बुलंद हुए, एक ज़ुहैर नामी कमीना आगे बढ़ा, जिसके हाथ में अजरे रिसालत था, जिसके हाथ में बेलचा था। उसने ऐसा बेलचे का वार किया, सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद की आवाज आई, अम्मा फिज़ा, और तेरा सज्जाद 10 मुहर्रम वाले दिन यतीम नहीं हुआ था, और तेरा सज्जाद आज यतीम हुआ। रोने वालों, गुस्ल मिल गया, कफन मिल गया, बीबे के लाशे को गुस्ल लिख दिया गया, बल्कि तयम्मुम करवाया गया। अली की बेटी इतनी जख्मी थी, पानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोने वालों, जब लहद में उतारा, कहीं से आवाज आई, पर्दा करो, मैं मोहम्मद आया। कहीं से आवाज आई, पर्दा करो, मैं अली आया। कहीं से आवाज आई, पर्दा करो, मैं हसन आया। कहीं से आवाज आई, पर्दा करो, मैं अली अकबर आया। रोने वालों, जब बीबी के लाशे को लहद में रखा ना, सज्जाद ने देखा, अब कब्र के किनारे रोने की आवाज किसकी आ रही है। सज्जाद ने पूछा, फला कौन है जो अब रो रहा है। कहा, सज्जाद पहचान, मैं तेरा चाचा गाजी करबला से आ गया, और मैं छुप छुप के इसलिए रो रहा हूँ। अली ज़ादी मुझे माफ कर दा, और मेरे बाजू होते, और तेरा भैया गाजी, और तेरे लाशे को दफन करता।